नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अब समतल भूमि पर नहीं हो सकेगा मनरेगा से कार्य। अनुपस्थित अधिकारी को किया गया निलंबित। हाई कोर्ट के आदेश पर हटेगा अतिक्रमण। कोतवाली गेट पर ही दो महिलाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू। और आज भी चला पुलिस का जांच अभियान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले में मनरेगा योजना के तहत अब समतल भूमि पर मेड़बंदी सहित कोई भी कार्य नहीं हो सकेगा। भारत सरकार ने इस पर रोक लगा दिया है। भारत सरकार से पत्र आने के बाद से सभी बीडीओ को पत्र जारी कर इस तरह के परियोजनाओं के स्वीकृति पर रोक लगी है। इससे पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं पर भी यदि कार्य नहीं हुआ है तो भी उसे निरस्त किया जाएगा। मेड़बंदी और समतलीकरण का कार्य सिर्फ ऐसी भूमि पर किया जाएगा जहां पर गड्ढा होगा तथा वह कृषि कार्य के उपयोग में नहीं आ रहा होगा। जिले में मेड़बंदी और समतलीकरण के नाम पर मनरेगा योजना के तहत खेल होता रहा है। बिना कार्य कराए ही लाखों का भुगतान ले लिया जाता है। इसकी अक्सर शिकायतें आती रहती हैं और जांच में कई प्रकरण सामने भी आए हैं, लेकिन इस कार्य पर रोक नहीं लग पा रहा था। अब ग्राम पंचायतों, ग्राम प्रधानों तथा वोटरों को खुश करने और उनके खेत में मेड़बंदी समतलीकरण का कार्य कराया जाता रहा है, जबकि खेत पहले से ही समतल होते थे और उसमें खेती का कार्य भी होता था। इस तरह के अधिकांश कार्य कागजों में करके भुगतान कर दिया जाता था। ब्लॉकों के अधिकारी भी इसकी आसानी से स्वीकृति प्रदान कर देते थे, लेकिन अब भारत सरकार ने इस पर रोक लगा दिया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के निरीक्षण में अनुपस्थित मिले वरिष्ठ प्राविधिक सहायक को संयुक्त कृषि निदेशक ने निलंबित कर दिया। प्राविधिक सहायक बिना किसी सूचना के लगातार 1.5 महीने से अनुपस्थित चल रहे थे। कृषि मंत्री शाही ने पथरदेवा ब्लॉक का निरीक्षण किया था। इस दौरान उपस्थिति पंजिका का अवलोकन करने पर पता चला कि ब्लॉक पर तैनात वरिष्ठ प्राविधिक सहायक अमित कुमार बिना किसी सूचना के 14 जुलाई 2025 से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। इस पर कृषि मंत्री काफी नाराज हुए। उन्होंने संयुक्त कृषि निदेशक गोरखपुर मंडल अरविंद कुमार सिंह को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। संयुक्त कृषि निदेशक ने जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर सिंह से प्रकरण की जाँच कराई और इसमें पता चला कि अमित कुमार ब्लॉक पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद से ही गायब है। जिला कृषि अधिकारी के द्वारा 3 बार स्पष्टीकरण मांगने के बाद भी जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ऑनलाइन समीक्षा के लिए आयोजित गूगल मीट की बैठकों में भी प्रतिभाग नहीं किया तो इसे घोर लापरवाही मानते हुए संयुक्त कृषि निदेशक ने सरकारी सेवा नियमावली के तहत तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित कर दिया। इधर लार में हाई कोर्ट के निर्देश पर अब लार कस्बे के लखू मोड़ से चनुकी मोड़ तक सड़क से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके लिए नगर पंचायत और तहसील प्रशासन तैयारी में जुट गया है। बड़े वाहनों के लिए कस्बे में पश्चिम बाईपास सड़क है। निर्माण के चलते लोक निर्माण विभाग ने 20 जून तक बंद कर दिया था, लेकिन निर्धारित समय से 2 माह बाद भी बाईपास आवागमन के लिए नहीं खोला गया। इससे कस्बे की तंग सड़कों से बड़े वाहनों के गुजरने से जाम की समस्या गंभीर होने लगी है। कुछ लोगों ने जाम और सड़क पर अतिक्रमण की शिकायत मुख्यमंत्री के पोर्टल पर की थी। बताया जा रहा है कि सलेमपुर की एसडीएम ने कुछ दूरी तक अतिक्रमण हटवाया भी था, परंतु आईजीआरएस पर निस्तारण की रिपोर्ट लगा दी गई। फर्जी निस्तारण की रिपोर्ट पर एक अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी और हाई कोर्ट ने लघु मोड़ से चनुकी मोड़ तक सड़क का अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडे की जनहित याचिका पर दिया है। अधिशासी अधिकारी ब्रजेश गुप्ता ने बताया कि एसडीएम की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया जाता है, लेकिन दोबारा लोग अतिक्रमण कर लेते हैं। कोर्ट के आदेश का अब जल्द ही पालन कराया जाएगा। इधर बच्चों के विवाद को लेकर कोतवाली पहुंचे 2 पक्षों की महिलाएं आपस में भिड़ गईं। देखते ही देखते 2 पक्ष की महिलाएं मारपीट करने लगी। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को अलग अलग किया। इस दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, पर बताया जा रहा है कि शहर के ही मोहल्ले की रहने वाली महिलाएं पारिवारिक विवाद को लेकर कोतवाली पहुंची थी और गेट पर ही आपस में भिड़ गई और जमकर मारपीट की गई।
पुलिस अधीक्षक विक्रांत बीर के निर्देशानुसार आज भी अलग अलग थाना की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्रों में अभियान चलाया। इस दौरान यातायात प्रभारी गुलाब सिंह, मय यातायात पुलिस देवरिया की टीम के साथ अभियान चलाकर वाहन दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर बिना हेलमेट, बिना ड्राइविंग लाइसेंस और 3 सवारी चलने वाले लोगों पर कार्रवाई की। इस दौरान सुभाष चौक, बस स्टैंड और सड़क पर गाड़ी खड़ा कर सवारी भरने वाले अनुबंधित बस, ऑटो एवं ई रिक्शा वाहनों पर एमवी एक्ट में चालान किया गया। कई गाड़ियों को सीज किया गया है, जिनमें 89 वाहनों का ई चालान भी किया गया है। हुकुंदू में भी वाहनों की जांच पड़ताल की गई। इस दौरान 4 गाड़ियों का चालान किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नाकाबंदी अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक कल्याण सिंह सागर और उप निरीक्षक परवेज आलम ने भरथुआ चौराहे पर वाहनों की सघन चेकिंग की। चेकिंग के दौरान वाहनों के कागजात और अन्य यातायात नियमों के विरुद्ध पाए जाने पर पुलिस ने 4 वाहनों का चालान किया। शहर के सीसी रोड को देवरिया रामनाथ नगर अंदर से रुद्रपुर रोड को जोड़ने की तैयारी कर ली गई है। महायोजना 2031 के प्रस्तावित नक्शे में इस सड़क को 18 मीटर करने का प्रस्ताव है। विनियमित प्राधिकरण के नक्शे में यह सड़क 9 मीटर की है, जबकि मौके पर 3 से 3.5 मीटर तक ही सड़क अभी बनी हुई है। सड़क के प्रस्ताव के बाद से सड़क निर्माण में पड़ने वाले भवन स्वामियों में खलबली मच गई है। उनको अपने आशियाने के टूटने का भी डर सताने लगा है। रुद्रपुर रोड पर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने से एक सड़क देवरिया रामनाथ मोहल्ला होते हुए सीसी रोड स्थित एक ब्यूटी पार्लर के पास आकर निकलती है। पहले इस सड़क पर सिंचाई विभाग के नाली हुआ करती थी। वहीं इस सड़क पर ट्यूबवेल आज भी है, जो बंद अवस्था में पड़ा हुआ है। अब इसी सड़क के चौड़ीकरण का प्रस्ताव पारित हुआ है। जिले के 3 विकास खंडों में स्थित 8 परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से शौचालय बनेगा। इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जिसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा 13 लाख से अधिक रुपए खर्च किए जाएंगे। यह शौचालय ऐसा होगा कि उसमें दिव्यांग बच्चों को लेकर व्हील चेयर चली जाएगी और उनको शौचालय में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। जिले के कुल 2121 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं, जिनमें पढ़ने वाले 3948 बच्चे किसी न किसी रूप से दिव्यांग हैं। ऐसे में जब वह विद्यालय में होते हैं तो जरूरत पड़ने पर उन्हें सामान्य शौचालय में जाने को लेकर दिक्कतें होती हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान भी सुबह पुलिस ने चलाया, जिसमें कुल 29 स्थानों पर चेकिंग की गई। इस दौरान 481 व्यक्तियों और 263 वाहनों की जांच पड़ताल की गई और नियमों का पालन नहीं करने वाले 2 वाहनों का चालान किया गया। पुलिस ने क्षेत्र की जनता से अपील किया है कि सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करें, मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल नहीं करें, नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए नहीं दें और हेलमेट का प्रयोग करें तथा 4 पहिया वाहन चलाते हुए सीट बेल्ट अवश्य लगाएं और यातायात नियमों का पालन करते हुए स्पीड का भी ख्याल रखें, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो केसरी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपनी मोबाइल फोन में भी रेडियो केसरी की सेवा का लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अब समतल भूमि पर नहीं हो सकेगा मनरेगा से कार्य। अनुपस्थित अधिकारी को किया गया निलंबित। हाई कोर्ट के आदेश पर हटेगा अतिक्रमण। कोतवाली गेट पर ही 2 महिलाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू। और आज भी चला पुलिस का जांच अभियान। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।